हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल जीएस स्टडी 360 में आपका स्वागत है। और इससे पहले मैंने जो है 5 आपके जो है पार्ट डाल दिए हैं, जो कि पॉलिटी में लगातार करा रहा हूँ। और इसके अलावा जो है ना, अब यूपीडब्ल्यूएससी के एग्जाम की दृष्टि से यूथ की एक बुक आती है, जिसको हम पूरा जो है इसका सोल्यूशन कराएंगे। और अभी ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कंटिन्यू चलेगा। और इसके बाद में जो है आज हमारा जो आपका पार्ट है वो 6 नंबर का है, जिसमें हम राष्ट्रपति कराने जा रहे हैं और इसके ऑब्जेक्टिव हम जो है लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इससे पहले मैं बताने की आपको बात बताता हूँ, ये आपके थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताता हूँ और इसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखो। अगर आपसे पूछा जाए, यहां से दे रखा है कि आर्टिकल जो 52 है वो आपका आर्टिकल 52 में जो है क्या आता है, पद आता है राष्ट्रपति का। जो पद है यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का एक प्रथम व्यक्ति होता है। आर्टिकल 53 में दे रखा है संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है ये दी गई है, यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और असल में क्या है, जो सरकार का शासन चलता है वो 3 तरीके से चलता है। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। विधायिका के अंदर क्या होता है, कानून का निर्माण होता है। और कार्यपालिका के अंदर क्या होता है, कानून को जो है लागू किया जाता है और न्यायपालिका के द्वारा जो है सही या गलत को बताया जाता है। ठीक। अब इसके बाद में जो है आर्टिकल 54 में दे रखा है निर्वाचक मंडल, यानी इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं आपको, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य, याद रखना इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इसके बाद राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और इसमें राज्य की आपका विधान परिषद से आपका सदस्य भाग नहीं लेते। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के भी जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। आर्टिकल 55 में क्या है, निर्वाचन की जो रीति है वो क्या तरीका है, क्या कोटा होना चाहिए। जैसा आपने पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक जो आपका निर्वाचन होता है उसमें जो नीति आपका निर्वाचन रीति आती है उसके अंदर यानी वोट की वैल्यू होती है, ना कि जो है वोट काउंट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक सांसद का वोट का मूल्य निकाला जाएगा, एक आपका विधायक का मत का मूल्य निकाला जाएगा। अगर विधायक का मत मूल्य निकालना है तो राज्य की कुल जनसंख्या 1971 के अकॉर्डिंग राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और गुणा के आपका जो है यानी ऐसा मान के चलो 1/1000, ठीक है, से भाग अगर देंगे तो अब वहां पर जो है एक आपके एमएलए का मत का मूल्य निकल जाएगा। और ऐसे आपको अगर जो है जैसे एक राज्य के विधायकों का मत मूल्य निकल जाएगा तो सभी भारत के राज्य के विधायकों का मत मूल्य और इसके बाद में सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य बटे संसद के जो है जो निर्वाचित सदस्य हैं उससे अगर भाग दे देंगे तो एक आपका जो है याद रखना एक एमपी की वोट की कीमत आ जाएगी निकल के। ठीक है, तो वोटों की कीमत होती है। अब आता कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, 5 साल के। और 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति या तो अपने पद को त्याग पत्र दे देगा, पद को से त्याग पत्र दे देगा, या उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में जो है अगर आप देखोगे पुनर्निर्वाचन, तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी जो है पुनर्निर्वाचन बन सकता है, पुनर्निर्वाचन के माध्यम से कितनी बार भी बन सकता है, उसकी कोई यानी मिनिमम एज तो है 35 साल, लेकिन उसकी मैक्सिमम एज नहीं है। ठीक है, एड़ताएं। अब इसके बाद में जो है एड़ताएं क्या, योग्यता क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति हो और उसके लिए क्या योग्यता नहीं है, भारत में जन्मा हो। और कोई जरूरी नहीं कि भारत में ही जन्मा हो, यानी जन्म के बाद में भी अगर वो भारत का नागरिकता लेता है तो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। 35 साल की आयु पूरी होनी चाहिए। और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहां पर अगर आप देखो लोकसभा लोकसभा बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका जो है राष्ट्रपति बनाया जाता है। वेतन क्या है भाई, आपका जो है देश की संचयी निधि से इसका वेतन दिया जाता है। वर्तमान में कितना 5 लाख रुपए जो है इसका वेतन है। इसके बाद शर्तें क्या होती है भाई, किसी भी सदन का जो है आपका एक से अगर किसी भी सदन का अगर सदस्य है या भारत का गवर्नर है तो उसे वहां से आपका पद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, तब जो है राष्ट्रपति का जो है शपथ ग्रहण करेगा। अब आती है शपथ। आर्टिकल 60 में क्या आती है, शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या इसके बाद में सीनियर कोई जज होगा तो उसके द्वारा शपथ दिला दी जाएगी। महाभियोग की जो प्रक्रिया आती है संसद के किसी भी सदन में आ सकती है। जिस सदन में आएगी वो सदन 1/4 सदस्य से लिखित रूप से आपका लिखित रूप से लेकर आएगा। उसके बाद में दूसरा जो सदन है वो क्या करेगा, जांच करेगा। और दोनों सदन विशेष बहुमत से यानी 2/3 से अगर जो है पारित कर देते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग ला दिया जाता है।
लेकिन भारत में अभी तक किसी भी भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पारित नहीं हुआ है। आर्टिकल जो है 52 दे रखा है, यानी पद रिक्त होने पर जो है 6 माह के अंदर चुनाव करा जाएगा। यानी अगर पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। उसके एब्सेंट में, यानी राष्ट्रपति के एब्सेंट में जो आपका उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक ही काम कर सकता है। ठीक है, ये मैंने आर्टिकल बता दिया क्योंकि इसकी हेल्प आपको जो है आपका जितने हमने क्वेश्चन कराए उसमें आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला देखो। इसके बाद में अभी हमने आपको बताया कि भारत के राष्ट्रपति अभी तक कौन कौन बने हैं उसको देख रहे हैं। देखिए इसकी एक ट्रिक है, राजू की राधा जाकर गिरी फनी ज्ञानी रमा शंकर की कलम पर। यह ट्रिक है, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उसकी हमने ट्रिक बना दी है। जैसे राजू यानी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले जो राष्ट्रपति हैं याद रख लेना, ये आपके पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि सर्वसम्मति से बने थे। इसके बाद में 1952 में, क्योंकि आप जानते हैं आप चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए, और इससे पहले जो है वो संविधान सभा के माध्यम से सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, जो कि बिहार से थे। इसके बाद में दूसरे जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है राधाकृष्णन, और राधाकृष्णन जो कि उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, आपसे पूछ लेगा यहां से। यानी भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी हैं उनका नाम राधाकृष्णन है, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? एस.एस. राधाकृष्णन। ठीक है, दूसरे नंबर के जाकिर हुसैन, याद रखना, ऐसे भारत के राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, कार्यकाल में, और इनके कार्यवाहक के रूप में बीवी गिरी आए थे, जो कि बीवी गिरी ने भी त्यागपत्र दे दिया था, और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। उनका नाम था एम हिदायतुल्ला। ठीक है, इसके बाद में चौथे नंबर के बने बीवी गिरी, जो कि इन्होंने जो है त्यागपत्र देने के बाद अगली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल करी। इसके बाद में अगले वाले जो 5 नंबर के आए हैं उनका नाम याद रखना एफ यानी फखरुद्दीन अली है, 5 नंबर का, और इनका जो है इनके कार्यकाल में भी, यानी जो भी राष्ट्रपति थे तो इस समय भी इनकी डेथ हो गई थी, और तब जो है कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का काम किया था बी.डी. जत्ती। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, भारत के पहले जो कि मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने, तो आंसर आएगा जाकिर हुसैन, याद रखिए। ठीक है, और भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने, तो फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक, इसके बाद में छठे नंबर के जो है नीलम संजीव रेड्डी, यानी छठे नंबर के बने हैं, और भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध बने थे, तो उनका नाम भी याद रख लेना, नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह 7वें नंबर के बने हैं, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति पूछ लेता है तो ज्ञानी जैल सिंह, और आप जानते हैं ज्ञानी जैल सिंह ने ही 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग भी किया था, तो याद रखना इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और 8वें नंबर के आते हैं राम कृष्ण वेंकट रमन, याद रखना ये पूछ लेगा। इसके बाद में संकल्प दयाल शर्मा, ये भी पूछ लेता है कि भाई भारत के कौन से आपके उपराष्ट्रपति बने हैं राष्ट्रपति, तो संकल्प दयाल शर्मा 8 नंबर आपके 9वें नंबर के हैं। 10वें नंबर के हैं के.आर. नारायण, यानी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जो कि आपका दलित वर्ग से थे, तो याद रखना उनका नाम है के.आर. नारायण। इसके बाद में 11वें नंबर के आए हैं, आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। आपसे पूछ लेता है यहां से क्वेश्चन कि भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति जिनका संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था, या भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, या भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जो एक वैज्ञानिक थे, इस तरह से पूछ सकता है, तो उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद में 12वें नंबर के आए थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी भारत की पहली ऐसे राष्ट्रपति जो महिला राष्ट्रपति थी, तो आपसे पूछ लेगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद में 13 नंबर पर आते हैं प्रणब मुखर्जी, जो कि आप जानते हैं बंगाल से थे। इसके बाद में आपसे पूछ लेगा कि भारत में सबसे ज्यादा जो निर्णय लिया है, फांसी का जो निर्णय लिया, फांसी पर लटकाने का, तो वो है प्रणब मुखर्जी। और इसके बाद में 14वें नंबर के हैं रामनाथ कोविंद, यानी भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति, उनका नाम है आपका आर.एन. रामनाथ कोविंद, जो कि कानपुर से थे उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद में लास्ट में है द्रौपदी मुर्मू, जो कि आप जानते हैं 15वें नंबर की है। ये क्वेश्चन पूछेगा दो तरह से, ऐसा आता है, एक तो पूछता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली आदिवासी प्रथम राष्ट्रपति कौन बनी है, तो आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू है, जो कि उड़ीसा से है। ठीक है, ये मैंने आपको जो राष्ट्रपति की ट्रिक भी बता दी है, और राष्ट्रपति कौन कौन से इस तरह से क्रम भी बता दिया है, और इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद हमने लिया है एक आपका जो है ये ट्रिक हमने बताई है कि एक तो प्रेसिडेंट और एक है आपका गवर्नर, यानी गवर्नर और इनमें जो है कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तुलना करके बता दिया आपको। एक ट्रिक बताई हमने, देखो जैसे मान लो आपका आर्टिकल 52, तो 52 क्या है, राष्ट्रपति का पद है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम व्यक्ति होगा।
इसके बाद में आर्टिकल देखो 153 में क्या, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन वो आर्टिकल जो है किसमें, यानी राज्यपाल का जो पद है वो 153 में। अब 53 में से एक कम कर दो तो कितना आएगा, 52 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब आता है कार्यपालिका की शक्ति, यानी कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो 53 में है, 53 में है। और याद रखना राष्ट्रपति की, लेकिन अगर हम इसकी तुलना करें राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, गवर्नर में होती है। लेकिन जो है 54 में से एक हटा दो, कितना आएगा, 53 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। निर्वाचक मंडल यानी प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में आता है भैया, आप देखो तो किस आर्टिकल में आता है, 54 में। लेकिन अगर यहां से भी एक हटा दोगे तो राज्य की जो है निर्वाचक मंडल, तो नियुक्ति जो आती है, यानी नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, डायरेक्टली की जाती है। और आप जानते हैं जिस राज्य का अगर राज्यपाल यानी व्यक्ति होगा उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, याद रख लेना। 100, अब देखो 155 है तो एक हटा दो, 54 आ गया। अब यह कार्यकाल, लेकिन यहां भी कार्यकाल है, तो आप जानते 56 और 56 बराबर है, तो इसलिए मैंने बराबर लगा दिया है। देखिए इसके बाद में अहर्ताएं 58 के अंदर दे रखी है, एलिजिबिलिटी देखो। इसके बाद में 157, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रपति की जो है भारत में, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, तो याद रखना यहां भी कितनी आयु है, 35 साल ही है। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 साल ही एज होती है, यानी आपके पद को धारण करने के लिए। और अगर आप देखो 59 के अंदर तो शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है, तो यहां भी शर्तें आएंगी जो भी मैंने बताया था कुछ देर पहले ही। इसके बाद 60 में क्या है, शपथ, ओथ जो आती है वो, शपथ जो आती है वो प्रेसिडेंट की 60 में आती है। लेकिन अब ये बताओ यहां से 159 में आती है। अब यहां पर क्या है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है गवर्नर को। लेकिन यहां पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, ये क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीजीआई आएगा यहाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यस के बाद में पूछ सकता है यहां से सीनियर यानी मोस्ट जज, ठीक है। तो इस तरह से पूछ सकता है। अब देखो यहाँ ट्रिक क्या है, ये 59 है, एक बढ़ा दो, प्लस हो गया। 58 है तो एक बढ़ा दो, 59 हो गया। और 57 है तो एक बढ़ा दो, यहां पर कितना होगा, 58 होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए देखो, अब देखो यहां दे रखा है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। यानी भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एकल सकमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा होता था, लेकिन अब जो है खुला मतदान कर दिया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी डायरेक्ट इसका चुनाव नहीं होता है। जो कि अभी हमने बताया था कि राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो अपने जो निर्वाचक होते हैं यानी निर्वाचित होते हैं उनके द्वारा मतों का प्रयोग किया जाता है, वो भी याद रखना। और इसलिए जो है इसमें जनता भाग नहीं लेती। अब ऑप्शन दे रखा है प्रथम निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत पढ़ने द्वारा, ये तो ठीक है। अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा ये तो होता है। और समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी अगर राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो उन सबको वोट देना पड़ेगा, इसी को कह रहा देखो, समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा। अब वो करा भारत में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किस प्रकार होता है, ठीक है। तो किस प्रकार होता है याद रखना, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। इसका मतलब जो है डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, यही आंसर गलत है। इसका मतलब आंसर होगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बी सी प्लस डी, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता। कौन गण में सम्मिलित नहीं होता, संसद में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में दूसरा दे रखा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखना दोनों सदनों के नहीं होते, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। इसके बाद में दिल्ली पुदुचेरी, बिल्कुल सही बात है। यानी आंसर क्या हो गया हमारे पास, यही आंसर हो गया, यानी सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला है भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्न कथनों में कौन सही है, यानी निम्न में से कथन कौन सा ठीक है, उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी भारत के बाहर भी हुआ हो लेकिन भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। और आप जानते हैं ये तो कोई कंडीशन नहीं, वह 35 वर्ष की आयु पूरी चुका, ये बात ठीक है, ठीक है। संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, याद रखना यहां पर जो है ना वो भी लोकसभा की होनी चाहिए, संसद सदस्य की नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका, केवल बी। चलिए अगला देखो। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अभी मैंने पीछे बताया था पुनर्निर्वाचन के लिए क्या होता है, 57। चलिए अगला देखो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। याद रखना दोनों सदनों के द्वारा, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि दोनों सदनों के द्वारा ही राष्ट्रपति
पर महाभियोग लाया जाता है। ठीक है, दोनों सदनों को किसी भी सदन में ला सकते हैं और जिस सदन में लाओगे उस सदन का 1/4 सदस्य लिखित रूप से देगा और इसके बाद में दूसरा सदन क्या करेगा, पारित करके देगा और फिर इसके बाद में जो है दोनों सदन 2/3 मतों से आपका जो है विशेष बहुमत से पास करके अगर आते हैं तो इसके बाद में राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, यूएसए से ली गई है। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन में, राइट आंसर। चलिए अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ठीक है, देखो बिल्कुल सही बात है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है लेकिन आप जानते हैं इसके बाद में परंतु उसके महाभियोग आपका अधिकरण का भाग नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आएगा विधानसभा, जिससे एमएलए बनते हैं, याद रख लेना। अरे बात सुन ले, क्योंकि वो कह रहा महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं यहां क्वेश्चन क्या पूछा उसने, यहां पर पूछा है उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी हो गया। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्धन्यायिक है प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है। अब वो कह रहा भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग की जो प्रक्रिया वो कैसी है, अर्धन्यायिक है, याद रखिए। आंसर क्या होगा, आगे देखो, अगला है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, अभी बताया कुछ देखो भाई, राष्ट्रपति होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। अगर 42वें से पूछता तो वहां पर जो है ना, अगर मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई भी अगर सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति बाध्यकारिता मानने के लिए, लेकिन अब यहां पर पूछा है मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाने का जो है वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, तो वो है 44। याद रखना 1978 में आया था। ठीक है, और 42 में 1976। इसी को याद रखना मिनी संविधान, याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको कथन सही बताना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, कार्यपालिका शक्ति तो भाई राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका मतलब आंसर गलत हो गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, यानी नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, ये तो कोई बात नहीं है। अगर आप जानते हैं अगर प्रधानमंत्री बनना है तो वो राज्यसभा लोकसभा किसी भी सदन से आ सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको जो है सदस्यता लेनी जरूरी है। तो आंसर इसका मतलब क्या होगा, बी और सी, ये इसका राइट आंसर हो गया। क्या आ गया इसका आंसर, ये आ गया, यानी बी प्लस सी। ओके, चलो, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी राष्ट्रपति के बारे में कह रहा है कौन सा सही नहीं है। वह संसद का एक संगठक भाग है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सदन का सदस्य, क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं बात करूं संसद, तो संसद में सदन होते हैं 2 लेकिन अभिहंग होते हैं 3, तो जिसमें राष्ट्रपति भी होता है, जिसमें लोकसभा और एक है राज्यसभा। राज्यसभा 80 में आती है, 81 में लोकसभा है और 52 में क्या है, इसका मतलब ठीक है वह संसद का एक संगठन भाग है। इसके बाद वो कह रहा है वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। भाई दोनों सदनों में जो भाग लेने का काम है वो एजीआई का है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, भारत के महान्यायवादी का। इसका मतलब क्या हो गया, फिर इसके बाद में देखा प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल ये बात तो सही है। वह किसी परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या नहीं है, ये वाला, ठीक है, बी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक संसद के पटल पर रखा जाना आवश्यक है। तो याद रखना अध्यादेश की बात चली, 42 दिन होता है, इसका मतलब 6 सत्ते 42। तो आंसर क्या हो गया हमारा, या तो 42 दिन दे देगा और यह दे देगा आपको जो है 6 सप्ताह। ठीक, अगला देखो, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग, आप जानते हैं 16वां वित्त आयोग चल रहा है और 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है, अरविंद पनगड़िया। इसके बाद में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करता, याद रखिए। इसका मतलब क्या होगा, वो कह रहा है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री,
संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो संघ राज्य क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें यहां से, हाँ, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, अगर या तो मुख्यमंत्री की जो है संघ राज्य क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री होता है, या तो इसके बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा कर दी जाती है, या राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका मतलब ये वाला आंसर होना चाहिए 1 और 3। चलिए आगे देखो, अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो उच्चतम न्यायालय से जो है, उच्चतम न्यायालय का मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है वो, और सुप्रीम कोर्ट से जो है कौन परामर्श ले सकता है? तो याद रखना राष्ट्रपति ले सकता है, और वो भी किस अनुच्छेद के माध्यम से? तो डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। चलो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिक शक्ति है, या स्वयं विवेक शक्ति है? तो याद रखना भाई, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल किस में आती है? 72 में। तो आंसर क्या हो गया? न्यायिक शक्ति है। कैसी शक्ति है? न्यायिक। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का एकमात्र उदाहरण है, तो आप जानते हैं मैंने सर्वसम्मति से बताया था संविधान सभा के द्वारा, तो वो एक ही है, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे, अब यहां से सम्मिलित करना है, क्या करना है? सम्मिलित करना है, और ऑप्शन अगला होगा, देखिए वो कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित आप कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद अभी बताया था मैंने, ठीक है। अब यहां पर दे रखा है बीबी गिरी, याद रखना, यानी 4 का जो है 1, 4 का 1। अगले वाले में देखो स्लाइड में, अच्छा इसमें लगा नहीं है, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद 77 से 82, यानी 74 से अगर तुम देखोगे, तो यानी इसका मतलब अगर आप देखो यहां पर, तो इसका आंसर क्या हो गया? यहां पर पहले का हो गया दूसरा, इसके बाद में आपसे दे रखा है यहां पर जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन तो पहला आए हैं किससे? संजीव रेड्डी से। तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाला आंसर हो गया, यानी इसका मतलब ये, इसका आंसर क्या होगा? ये वाला हो गया, यानी पहले का दूसरा हो गया, और दूसरे का जो है तीसरा हो गया, और तीसरे का चौथा हो गया, चौथे का 1 हो गया। ये इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अब अगर निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना दार्शनिक राजा कौन है भैया? डॉक्टर राधाकृष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन इनमें से किस पर लागू होता है? तो भाई वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो जो कि देश को चलाने का जो काम करता है वो मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है, और मंत्रिपरिषद आप याद रखना आपका संसद में या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी लोकसभा के अंदर जब तक उनके पास बहुमत है तब तक वो जो है अपने मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य करेगी, अन्यथा इसके बाद में जो है सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? राष्ट्रपति। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने? यानी अगर भारत के राष्ट्रपति को अगर बनना है, भारत का अगर राष्ट्रपति बनेगा, तो इसके बाद में जो है उसको क्या होना चाहिए? प्रस्ताव। तो याद रखना 50 तो निर्वाचक द्वारा और 50 अनुमोदक द्वारा। तो इसका मतलब क्या हो गया? बी और डी इसका आंसर होगा। याद रखना यहां से आपसे पूछ रहा है कि जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा तो 50 तो उसके बाद प्रस्तावक होने चाहिए, और जब इसके बाद में जो है जब आपका मतलब भाग लेगा, ठीक है, तब उसके बाद में जो है ये पर्चा भरेगा, तब उसके बाद 50 प्रस्तावक होने चाहिए। तो 50 प्रस्तावक, 50 निर्वाचक होने चाहिए, यानी कुल मिलाकर आपके पास 100 सांसद होने चाहिए, तभी आप भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपको मैं ये सीक्वेंस चला रहे हैं, हम सीरीज को चला रहे हैं, देखिए आपको जो है लगातार इसको फॉलो करना है, और इसके बाद में जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, देखिए, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको जो है एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक। आप ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को जो हमारे सब्सक्राइब करिए, जीएस स्टडी 360, जो कि लगातार आप जानते हैं प्रयासरत है, और हम जो है कोशिश करेंगे लगातार जो है आगे सीरीज लाने के लिए। और इसके अलावा मैं आपको जो है एक यूथ की बुक आ रही है, यूपीडब्ल्यूएससी के सारे एग्जाम, जिसमें अभी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, यूपीडब्ल्यूएससी में जितने भी क्वेश्चन अभी तक जीएस में बने हैं, उन क्वेश्चनों को अभी सीरीज में कराऊंगा। और अभी तो फिलहाल ये पॉलिटी चल रही है, एक सीरीज ये वाली चलेगी और एक उसके बाद वो चलेगी, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो है जो हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।